नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। जैसा कि हम उत्तराखंड सरकार की तरफ से निकाली गई पुस्तक सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पर जानकारी आपको दी थी मैंने, उसी की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यात्रा में आए थे यहाँ की मुखवा की, तो उन्होंने एक घाम ताबों के तौर पर उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग की थी। वो कह रहे थे कि घाम सेकने के लिए यहाँ उत्तराखंड आए पर्यटक आए। ऐतिहासिक पहल शीतकालीन यात्रा पर मुखवा हर्षिल आए। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पर्यटन को दिए नए आयाम। प्रधानमंत्री जी फिर से सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। यात्रा के दौरान पर्यटन फलना फूलना चाहिए, क्योंकि 4 धाम यात्रा में तो लोग आते ही हैं। तो जैसे फिर उसके बाद ऑफ सीजन हो जाता है तो उस टाइम नहीं आते हैं। उस टाइम क्योंकि सारी डोलियां अपने शीतकालीन प्रवासों में आ जाती हैं, तो मोदी जी ने कहा कि शीतकालीन स्थलों पर भी आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आए। रजत जयंती वर्ष आपको पता ही है, इस बार 25 साल का हो गया है उत्तराखंड, तो रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें विंटर टूरिज्म के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा में जब उनने अपना भाषण दिया था, तब प्रधानमंत्री का मिला साथ, दौड़ेगी यात्रा बनेगी बात। शीतकालीन यात्रा तो पहले से ही है। 4 धाम यात्रा के लिए आधार तैयार। शीतकालीन यात्रा अगर शुरू होगी तो जो 4 धाम यात्रा है उसके लिए आधार तैयार किया जाएगा। कम समय में देश दुनिया की नज़र में आई शीतकालीन यात्रा। प्रमोशन के लिए घाम ताबो पर्यटन बात हो। वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का भी पहल चल रही है। इनमें से तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, अभी है। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 मोटर बाइक रैली और 2 रेल ट्रैक रूटों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री के शीतकालीन पर्यटन के साथ शीतकालीन साहसिक खेलों को दिखाई रहा। प्रधानमंत्री के प्रयासों से उत्तराखंड में बाइक रैली और ट्रैकिंग को मिलेगा बढ़ावा। लद्दाख की तर्ज पर, यह सवाल आ सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड में मोटर बाइक डेस्टिनेशन किस राज्य की तर्ज पर या केंद्र शासित की तर्ज पर बनाया जाएगा। लद्दाख की तर्ज पर हर्षिल में बनेगा। ये हर्षिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। धार्मिक पर्यटन के साथ शीतकाल के लिए उत्तराखंड में होने वाली साहसिक खेलों को मिलेगा बढ़ावा। शीतकालीन यात्रा से आर्थिकी को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड को समृद्ध बनाने का मार्ग है 4 धाम यात्रा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पर्यटन के उससे ही रोजगार मिलता है। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है उत्तराखंड में। बाबा केदार के प्रांगण में भव्य निर्माण हो रहा है। बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान से तैयार किया जा रहा है। अब है मुख्यमंत्री शीतकालीन यात्रा के तहत उनके शीतकालीन स्थलों को पौराणिक महत्व का प्रभावी प्रचार प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट यह है कि शीतकाल में श्री केदारनाथ बाबा की जो डोली आती है वो ओंकारेश्वर मंदिर में लाते हैं, ऊखीमठ। बद्रीनाथ की पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर में, ये जोशीमठ में है, इसका नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। यमुनोत्री की खरसाली में और गंगोत्री की मुखवा में पूजा अर्चना होती है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। इसकी श्रृंखला जारी रहेगी। धन्यवाद।